बहन जी ने किस बात के लिए तारीफ की? समाजवादी पार्टी की सरकार में बहन जी की मूर्ति को तोड़ा गया, हाथी को तोड़ा गया, उसके टिकट का पैसा जो है उसको खाया गया, दबाया गया और पार्क की मरम्मत नहीं करवाई गई। बेटर चल रहा है क्योंकि बिना बसपा के, बिना बहुजन वोटर्स के, बिना हाथी के किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। 2027 में बात कर रहा हूँ। युवाओं के नेता हैं तो हम युवाओं ने ठाना है कि आने वाले 27 में बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में लाना। दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की तो बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में जो चुनाव चल रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है वहां पे कि बीएसपी की अब की बार कहीं ना कहीं वहां से जो है कि बहुत बड़ी उम्मीद आने वाली है, क्योंकि 13 साल बाद जो बहन जी ने लखनऊ में जो है कि जो एक मानव साहब कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पे एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बुलाई थी, उसमें कम से कम लाखों क्या 10 लाख के पार भीड़ वहां पे पहुंची थी। इसी बीच में बिहार से आए हैं, अभी बिहार से चल के आए हैं रविराज बौद्ध जी और प्रीति बौद्ध जी। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि जो है कि वहाँ का माहौल क्या है, बीएसपी की जो है रणनीति और राजनीति बिहार से शुरुआत होकर के उत्तर प्रदेश में क्या माहौल बनाती है। हम बात करते हैं सबसे पहले रविराज जी से। सर, अच्छा, आप लोग तो बिहार में चुनाव प्रचार में थे जी वाले हैं जी। और यूपी में जो बहन जी ने रैली किया 9 तारीख को जी, उसका अच्छा मतलब प्रभाव पड़ा है बिहार में। और बिहार में इस बार जो सीटें निकलेंगी बीएसपी की, उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा फिर पुनः 2027 में यूपी में। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, लोगों का जन समर्थन बहुत बढ़िया मिल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। लोग बीएसपी से जुड़ रहे हैं क्योंकि बीएसपी के शासनकाल को यूपी में लोगों ने देखा है। यूपी में सरकार बनी और अन्य राज्यों में उसका प्रभाव लोगों ने देखा है। बहन जी के एक ट्वीट का महत्व, बहन जी के जो कार्य किए गए वो लोगों को पता है, किसी से छिपा नहीं है। तो लोग बीएसपी से पुनः थोड़ा इधर उधर जनता हाथ पांव मार देती है, कभी लालच में आकर के संविधान बचाने के नाम पर 5 किलो राशन पे, शौचालय के नाम पे। लेकिन लोगों को समझ में आ गया कि हमारी भलाई, समाज की भलाई कहाँ पर है, गरीबों की भलाई कहाँ पर है। किसने हमको फ्री में ज़मीन बांटा है, आज कोई 5 किलो राशन दे के बुलवा दे रहा है। किसने फ्री में ज़मीन बांटा, किसने हमें शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय खोले, रोज़गार के लिए काम दिया, वो सारी चीज़ें लोगों को समझ में आ रही हैं। तो लोग बीएसपी से जुड़ रहे हैं। आप तो वहाँ जमीनी स्तर से लेकर के पूरा जो है कि चुनाव प्रचार में वहाँ पे क्या माहौल लग रहा है, वहाँ की जनता का माहौल क्या है? जनता साथ है, बसपा के बहुत बढ़िया माहौल इस समय चल रहा है, बीएसपी का बहुत अच्छा है। जहाँ से दीवाना जी लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश दीवाना जी, उनकी सीट को लेकर के क्या कहना है आपको? मोहनिया की जो सीट है, ओम प्रकाश दीवाना भैया की, बहुत ही ज़मीनी नेता, बसपा के लिए उन्होंने गीतें भी गाई हुई हैं और हमेशा बाबा साहेब के लिए बोलते हैं। बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो जो उनकी मेहनत है, जो लोगों के बीच में उनका जो व्यवहार है, वो तो प्लस पॉइंट में है ही। प्लस जो सिंबल उनको हाथी का मिला है, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ कि वहाँ से जो राजद का पर्चा खारिज हो गया, रद्द हो गया नामांकन और एएसपी का, उसका प्लस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ दीवाना जी को हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे 2 ही चिन्ह मिल रह गया, बाकी एक हाथी और एक कमल। लेकिन आरोप भी तो लगता है कि जो ये जो पर्चा खारिज हुआ है, कहीं ना कहीं बीएसपी सपोर्ट कर रही है, जो है कि उनके द्वारा जो है खारिज कराया गया, क्योंकि सोशल मीडिया चल रहा है। बसपा क्यों किसी का पर्चा खारिज करवा देगी, या कोई प्रत्याशी किसी का क्यों खारिज कर? अगर आपके कागज सही हैं तो चुनाव आयोग आपका नामांकन करेगा। आपका जब आपने डॉक्यूमेंट ही फर्जी लगा दिया, उससे पहले जो एएसपी से लड़ रही थी, क्या नाम था उनका? कामना जगन्नाथ। कामना, तो वो आरोप लगा रही थी कि पैसा नहीं दे पाई, इसलिए जो है बीएसपी दीवाना जी को टिकट दे दी। ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा दे करके टिकट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। दीवाना जी हमेशा से बसपा के लिए लगे हुए हैं, उनके साथ लोग लगे हुए थे, सबको पता था। अब आप 3 महीने आकर के आप पहले सोच रही हैं कि हम टिकट ले लें, तो ये संभव नहीं है। लग रहा है कि धैर्य नहीं है उनके अंदर। बिहार से लग रहा है कि बीएसपी जो है कि अब जो धीरे धीरे जमीनी स्तर से नीचे जा रही थी, लेकिन अब लग रहा है बिहार से जो है कि बिहार से बढ़िया मैसेज आने वाला है, अच्छा परसेंटेज हमारा बढ़ेगा और यूपी में उसमें 27 में फ़ायदा होगा। 27 में फ़ायदा होगा जी। बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का, बहन जी ने जो रैली किया उसका प्रभाव दिखा है। और जो रिजल्ट आएगा बिहार से, उसका प्रभाव 2027 में बहन जी को मिलेगा। बसपा को बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, बढ़िया। इसके बाद यूपी में क्या क्रेज होने वाला वहाँ से? यूपी तो बहुत ही बेटर चल रहा है क्योंकि बिना बसपा के, बिना बहुजन वोटर्स के, बिना हाथी के किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। 2027 में बात कर रहा हूँ। और बहन जी ने रैली बुला करके लोगों को ये साबित कर दिया। सिर्फ ये यूपी की रैली थी, 15 लाख के करीब भीड़ थी,
तो ये भीड़ ने तय कर दिया है कि इस बार एक तरफा वोट बीएसपी को पड़ने वाला है। उस रैली में सर्व समाज के लोग आए थे, ओबीसी से लेकर के सिंह, ब्राह्मण, पांडे, चतुर्वेदी सारे लोग आए थे। पासवान जी, यादव जी, चौहान जी, राजभर जी सारे लोग आए थे। तो बहन जी की रैली ने ये बता दिया है कि इस बार बसपा अच्छी सीटें लाने वाली है और बसपा की सरकार बनने वाली है। बसपा की तरफ अभी हम सर एक आरोप लगातार बसपा पे लगाया जा रहा है कि मायावती जी ने बीजेपी की तारीफ की और अखिलेश यादव को दोगला तक बोल दिया। देखिए, बहन जी ने पहली बार मुझे लग रहा है इतनी बड़ी स्पीच दिया है। 2 घंटे से ज़्यादा उन्होंने स्पीच दिया और 2 घंटे में से मात्र एक शब्द दोगला और योगी की तारीफ एक वाक्य। आपने सिर्फ इसको सुना लोगों ने। ये जो विरोधी हैं, जो नहीं चाहते कि बसपा की सरकार गरीबों की सरकार बने और गरीबों का भला हो, क्योंकि बसपा गरीबों की भला करती है, वो लोग उसी लाइन को हाईलाइट कर रहे हैं, जबकि वो भी पूरा नहीं है, पूरा सच नहीं है। बहन जी ने किस बात के लिए तारीफ़ की? समाजवादी पार्टी की सरकार में बहन जी की मूर्ति को तोड़ा गया, हाथी को तोड़ा गया, उसके टिकट का पैसा जो है उसको खाया गया, दबाया गया और पार्क की मरम्मत नहीं करवाई गई। और सबको पता है किसी भी चीज़ की आप मरम्मत नहीं करवाएंगे तो वो बदसूरत हो जाएगा, जंग लग जाएगा। अपने शरीर को ही अगर लोग ना नहाए धुलें तो गंदगी फैल जाएगी। तो पार्क से जो पैसा आता था टिकट का, उसको आपको उसमें खर्च करना चाहिए था, लेकिन सपा ने ऐसा नहीं किया। मैं धन्यवाद करती हूँ भाजपा की सरकार का, जिन्होंने टिकट के पैसे को पुनः पार्क में लगा करके पार्क को कम से कम मरम्मत तो किया हमारे धरोहर का। बस ये धन्यवाद करने का आशय था। बाकी उन्होंने उसी भाषण में, उसी स्पीच में भाजपा के 5 किलो वाली राशन भी बात बोली, अत्याचार पर भी बोला, शोषण पर भी बोला। उसको किसी ने नहीं सुना। ये सिर्फ बदनाम किया गया बहन जी। एक आरोप ये भी लगता है कि समाज में जो उभरते नेता हैं, जो बड़े नेता हैं समाज के, वो लोग उनको दाबने का प्रयास कर रहे हैं। समाज से और भी नेता नहीं उभरने दिए जा रहे हैं। देखिए, जैसे कोई बीज होती है ना, बीज होती है मिट्टी में, जब जाती है तो उसके ऊपर बहुत दबाव पड़ता है मिट्टी का, लेकिन उसको सीना चीर करके निकल जाती है। तो वैसे ही निकलने वाले को कोई दबा नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा। बाबा साहब को तो इतने सारे लोगों ने दबाने का प्रयास किया। बाबा साहब उभर के आए, कांसीराम साहब उभर के आए, बहन जी उभर के आई एक महिला होकर के। तो जो निकलना चाहेगा उसको कोई दबा नहीं सकता है। ये गलत आरोप है कि तो दबाया जाता है। अभी हम प्रीति मैम जी से बात करेंगे कि मैम क्या लगता है बिहार में कितनी सीट बसपा की निकलेगी? देखिए, जो भी रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा। ये बिहार के जनता ने ये आगाज़ कर दिया है। 9 अक्टूबर को बहन जी ने रैली तो की उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसका प्रभाव बिहार और अन्य राज्यों में पड़ा। तो इस बार बिहार की जनता ने ये ठाना है कि नहीं, हमें बीएसपी को बिहार में मजबूत करना है। और आने वाले 25 में ये जो 25 का चुनाव होने वाला है विधानसभा का, वहाँ बहुत अच्छा मैसेज जाएगा बिहार से। ये पूरी देशवासियों को ये उम्मीद है, हम सभी बसपा के लोगों को ये उम्मीद है कि बहुत अच्छा होने वाला है। तो फिर बिहार के बाद क्या आकाश आनंद जी जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, वो यूपी में प्रचार प्रसार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बिहार से पहले जब आकाश भैया चल रहे थे, चुनाव से पहले जब उन्होंने वहाँ लोगों से जनसंपर्क किया तो इतना अच्छा माहौल बना बिहार में। और ये कहने में कोई शक नहीं है कि अब यूपी में जब हमारे आकाश भैया निकलेंगे तो फिर वो तो नज़ारा हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वैसा नज़ारा होगा कि उसको हम बयान नहीं कर सकते। और आकाश भैया हम युवाओं के नेता हैं, तो हम युवाओं ने ठाना है कि आने वाले 27 में बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में लाना है। एक सवाल और है मेरा मैम, जैसे बाबा साहब का एक नारा था, अब कोई रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बहन जी को, आकाश आनंद जी को लाना ये बाबा साहब के उस सिद्धांतों का कत्ल नहीं है? देखिए, ये हम कहते हैं कि रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। हमने संघर्ष किया है। आकाश जी, लोग कहते हैं कि आकाश महलों से उठ के आ गए हैं, तो मैं ये भी कहती हूँ कि जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं तो कौन है जो महलों से उठ के नहीं आया है? कोई है ऐसा नेता कि जो महलों से उठ के नहीं आया हो? जिन्होंने बाप दादाओं ने संघर्ष किया उनको खाया है। हमारे बाबा साहब ने संघर्ष किया, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, हम उसको खा रहे हैं। चाहे बहन जी हो, चाहे हम लोग उसको, बस महापुरुषों ने संघर्ष किया, हम उसको बस उसका सब सुख भोग रहे हैं। और रह गई बात कि आपने जो कहा कि ये रानी के पेट से कोई पैदा नहीं हुआ, ये लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं, यहाँ वोट से पैदा हो रहे हैं, पेट से नहीं पैदा हो रहे हैं। तो ये बाबा साहब ने बिल्कुल सही कहा है। और यहाँ वोट से पैदा होंगे और आने वाले नेता भी वोट से ही पैदा होंगे, किसी के पेट से नहीं पैदा होंगे। चाहे वो आकाश जी हो, बहन जी हो, ये लोग वोट से पैदा होते हैं। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, वोट से पैदा होते हैं। ये इस समय में है ही नहीं कोई पेट से पैदा हो जाए। हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं।
क्या लगता है कि बहन जी का जो कारवा था, मानवर साहब कांसीराम जी का जो कारवा था, बहन जी ने बहुत अच्छे से समाज को सबको साथ लेकर उसको पूरा किया। क्या लगता है कि आकाश आनंद जी में वो क्रेज है, वो कर पाएंगे जो बहन जी ने किया? बिल्कुल कर पाएंगे। और आकाश आनंद जी के तो आपने भाषण भी सुने होंगे, जो शुरुआती दौर में जब वो निकले थे तो किस तरीके से युवाओं के पक्ष में बोले थे कि खलबली मच गई थी लोगों में। और आज भी जब वो बोलते हैं तो खलबली मच जाती है कि ये तो अलग कर देगा। हर कोई उनको दबाने में लगा हुआ है, लेकिन वो ऐसे बीज हैं, मानवर साहब ने कहा था ना कि हम ऐसा बीज तैयार करते हैं कि जो पूरा बोरी नहीं चाहिए, एक मुट्ठी चाहिए, जिसको छींट दें तो कई बीघे का हो जाए। तो वही हमारे आकाश आनंद जी। तो ये हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं और इनके दम है और बहुत अच्छा करेंगे। और आने वाले 27 में बीएसपी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद मैम।